आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाती है। कई बार इंटेंशनली ऐसा होता है, कई बार इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। और जब पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर पाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जिसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही ब्रिज हो जाता है बच्चों, एक पार्टी को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसने अपने साइड से ऑब्लिगेशन तो परफॉर्म कर दिया, और एक पार्टी जो है वो बल्ले बल्ले वाले कंडीशन में होती है, वो खुश हो जाती है कि चलो भाई मुझे तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर एक का फ़ायदा हो और दूसरे का नुकसान हो, तो लॉ की भाषा में उसको क्या कहते हैं पता है? अनजस्ट एनरिचमेंट, जो कि होना नहीं चाहिए। इसी कारण जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, तब आ जाता है रेमेडी। जी हाँ, कोर्ट जो है बच्चों कई बार हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटा मोटा अगर डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, तो दो पार्टी आपसी सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन कई केसेस में जब आप किसी रेयर चीज़ को लेकर के डीलिंग कर रहे हैं और अगर उसमें ब्रीच हो जाता है, तो कोर्ट बीच में आता है और वो लीगल रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है। और आप जो है, आपके साथ अगर चीटिंग हुआ है, अगर आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, दुखी इंसान है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो फिर कोर्ट आपकी मदद करता है। आज हम जिस रेमेडी को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। सूट का मतलब होता है केस फाइल करना, और इंजंक्शन जो है इसका मतलब होता है हिंदी में निषेधाज्ञा, या आप कह सकते हैं आदेश। और ये आदेश जारी कौन करता है पता है? ये आदेश जारी करता है कोर्ट। कोर्ट जो है एक पार्टी जो कि चालाकी कर रहा है उस पर रोक लगा देता है, और रोक लगा करके ये कहता है कि तुम अब गलत कर रहे हो, तुमको चालाकी नहीं करनी थी, पर तुमने अगर कर दिया है तो अब बस यहीं रुको, और तुम्हें जो काम दिया गया था, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन था, उसको पूरा करो। बच्चों, सूट फॉर इंजंक्शन तब यूज होता है, ये बार बार यूज नहीं होता है, ये रेयर केसेस में यूज होता है जब आपके पास कोई चारा नहीं होता है कि आप लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं। जब आपके पास कोई भी एडुकेट कुछ भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होता है, तब जा कर के आप इसका यूज कर सकते हैं, और वो भी कोर्ट चाहेगा तभी यूज हो पाएगा। जब मामला बिल्कुल सही होगा, साफ सुथरा होगा, तभी आपको लीगल रेमेडी मिल पाएगी। चलिए, इंजंक्शन जो है बच्चों, ये ऑर्डर है, जो कि ऑर्डर देता कौन है? तो हाँ, जो ऑर्डर करते हैं कोर्ट वाले, कोर्ट ही ऑर्डर देता है। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि इंजर्ड पार्टी जो है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ नुकसान हुआ है, वो कोर्ट के पास जाती है रोते हुए और कहती है हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, कोर्ट वाले साहब आप ही जो है इंजंक्शन ऑर्डर दे दीजिए, ताकि सामने वाला पार्टी जो चालाकी कर रहा है वो वहीं पर रुके। इंजंक्शन ऑर्डर तभी लगता है बच्चों जब सामने वाला पार्टी आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस को निभाऊंगा, लेकिन वो चालाकी कर देता है और प्रॉमिस नहीं निभाता है। तो कोर्ट सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने तो कर दिया जो कांड करना था, अब तुम यहीं रुको, और अब तुमको वापिस से जा कर के जो तुमने गलती की है उसको सुधारना है। अब तुमने जो नया कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ चालाकी से साइन कर लिया है उसको रोक देना है। तुम पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, तुमने जो चालाकी की है, पहले उसकी गलती को सुधारो। और ये एक तरीके का रोक है जो कोर्ट लगा देती है, जिससे पार्टी आगे कुछ कर नहीं पाता है। और इससे होता क्या है कि जिनका भी नुकसान हुआ है, जो अग्रीव्ड पार्टी हैं, जो दुखी लोग हैं, उनको न्याय मिल जाता है। और न्याय का ही नाम तो कानून है, तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, उनके साथ जालसाजी हुई है, कुछ फ्रॉड हुआ है, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि जो सूट फॉर इंजंक्शन है, ये रेमेडी तभी यूज होगा जब डैमेज को, छोटा मोटा डैमेज ना हो। अगर कोई चीज़ ईजिली कंपनसेट किया जा सकता है तो उसमें इसका यूज नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश होता है, और हम बार बार कोर्ट से जाकर छोटी मोटी बातों में
जो कि हम लोग खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो कोर्ट को तो बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी मोटी लड़ाई जिसको हम खुद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वहाँ कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपसी सेटलमेंट में हम डैमेज जो है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डैमेज ऐसे कंपनसेट नहीं हो पाता है। तो चलिए सूट फॉर इंजंक्शन को थोड़े और आराम से पढ़ते हैं। इंजंक्शन जो है वो एक ऑर्डर है जो कोर्ट लगाता है, और कोर्ट अगर इस ऑर्डर को लगा देता है, इसका ये मतलब है कि सामने वाला पार्टी जो कि चालाकी कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है, उसको रोक दो। और रोक दो क्या? गलत करने से। तो गलत करने से रोकने के लिए ये एक वेपन है, हथियार है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स भी दिख रहे होंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा साफ ना हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाई करती थी तब ये सब लिखी थी। और अगर फ़ायदा ऐसा इससे होता है तो ज़रूर बताइएगा। बच्चों सुनिए, मिस्टर डब्लू जो हैं उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो एल के थिएटर में जाकर के गाना गाएंगे, परफॉर्म करेंगे 3 महीने के लिए। मतलब मिस्टर डब्लू ने एल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीने के लिए वो उनके थिएटर में जाके परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक दिन मिस्टर डब्लू जो हैं उन्होंने ऐसा एल के साथ प्रॉमिस किया था। अब क्या देखा जा रहा है कि मिस्टर डब्लू जो है थोड़े चालाक हैं। उन्होंने एल को तो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे थिएटर में आऊँगा और आकर गाना गाऊँगा, और बहुत प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर गाना गाऊँगा। लेकिन होता क्या है बच्चों, जो मिस्टर डब्लू है वो बहुत चालाक इंसान है। वो जेड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे थिएटर में आकर गाना गाऊँगा। अब कोर्ट को जैसे ही मालूम हुआ, जो मिस्टर एल है वो कोर्ट पहुंच जाता है, रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, भौंकते हुए, भागते हुए, और कहता है, कोर्ट वाले साहब, मिस्टर डब्लू ने जो है प्रॉमिस किया था, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो हमारे थिएटर में आके गाना गाएंगे। हमारा तो नुकसान हो गया, और वो जेड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। अब कोर्ट की एंट्री हो जाएगी। जज साहब कहेंगे कि मिस्टर डब्लू अब आप रुक जाइए, ये तो आपने गलत किया है। मैं तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई करता हूँ, और उसी समय आदेश जारी हो जाएगा, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, और वो ऑर्डर किसके लिए आएगा पता है? मिस्टर डब्लू के लिए, क्योंकि डब्लू ने ब्रिज किया है कॉन्ट्रैक्ट का, और उसने एल के साथ तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर चालाकी से वो जेड के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और कोर्ट रोक लगा देगा कि अब तुम आगे नहीं जा सकते हो भैया, चोरी तो पकड़ी गई। चलिए, इसमें आपने देखा कि मिस्टर डब्लू है, उनको उन पर रोक लगा दी जाती है। और क्यों रोक लगाई जाती है? उनको ये एहसास कराया जाता है, याद दिलाया जाता है कि आपने एल के साथ प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, तो 3 महीना तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना होगा, नहीं तो फिर आपकी पिटाई होगी, आपके ऊपर और भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है। और फिर डर के मारे जो मिस्टर डब्लू हैं वो अपने काम में लग जाएंगे, और फिर उनको एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो हैं उन्होंने प्रॉमिस किया मिस्टर बी से कि मिस्टर बी, मेरे ऑफिस में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के काम होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स की ज़रूरत होगी, मैं तुमसे ही खरीदूंगा। तो बी भी बड़ा खुश हो गया कि अच्छा, सच में तुम ऐसा सोच रहे हो? तो ए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो मैं तुमसे ही सारे सामान खरीद लूँगा। लेकिन मिस्टर ए बड़े चालाक निकले, वो जा कर के सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और सी को प्रॉमिस किया वैसा ही वाला प्रॉमिस कि तुम्हारे पास तो बड़े अच्छे अच्छे आइटम है मिस्टर सी, मैं जितने भी अपने ऑफिस के काम को करवाऊंगा, सारे इलेक्ट्रिसिटी के आइटम तुमसे ही खरीदूंगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे। बच्चों, मिस्टर ए को फिर रोक दिया गया। क्यों पता है? ये है सूट फॉर इंजंक्शन। ये कोर्ट जो है बीच में आ जाता और कहता है, अरे मिस्टर चालाक ए साहब, अब आप रुक जाइए, अब तो आपकी चोरी पकड़ी गई है। आपने प्रॉमिस किया था कि मिस्टर बी से ही सामान खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के आइटम, पर आपने तो चालाकी कर दी है, मिस्टर सी से आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिस्टर ए पर इंजंक्शन ऑर्डर लगा दिया जाएगा। मतलब मिस्टर ए जो हैं सी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बंधे हुए थे मिस्टर बी के साथ। अब उनको बी से ही अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदना होगा।
बच्चों, इंजंक्शन जो है कभी कभी परमानेंट भी लग जाता है, कभी कभी टेम्पररी बेसिस पर, लेकिन ये है एक तरीके का पनिशमेंट। और ये पनिशमेंट क्यों मिला? क्योंकि आपको एहसास कराया जाता है कि गलती तो नहीं चलेगी। एक के साथ अगर बंधे हुए हैं तो फिर जीवन उसी के साथ बिताना है। और जीवन मतलब जितने फेज के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उतना तो जीना पड़ेगा साथ में। चलने का मन हो ना हो, लेकिन उसको निभाना तो पड़ेगा। इन केसेस में आपने ये देखा कि हर केस के लिए, हर ब्रिज के लिए इंजंक्शन रेमेडी नहीं है, क्योंकि कोर्ट की इसमें एंट्री हो जाती है और मामला और सेंसिटिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब बहुत बड़े लेवल पे धोखा होता है, और इस तरीके का धोखा कि आप उसके बदले, क्योंकि जैसे आप सोच कर देखिए कि मिस्टर डब्लू ने कहा था कि मैं एल के थिएटर में जाकर के 3 महीने के लिए गाना गाऊंगा। अब 3 महीने के लिए एल भी सोच कर बैठा था कि मेरे थिएटर में आकर मिस्टर डब्लू गाना गाएंगे। अब 3 महीना जो है, जैसे ही समय स्टार्ट हो गया, मिस्टर एल इंतज़ार कर रहा था कब आएंगे मिस्टर डब्लू, कब आएंगे मिस्टर डब्लू। पर मिस्टर डब्लू तो आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो मिलने निकल गए थे जेड के साथ। तो अब इसमें लास्ट टाइम में तो आप किसी सिंगर को ढूंढ नहीं सकते हैं, आप सडनली किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ नहीं सकते हैं, आपने पैसा भी दे दिया होगा। तो फिर आ जाता है सूट फॉर इंजंक्शन, और लास्ट समय में आर्टिस्ट को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। और ये एक तरीके का चीट है, धोखा है, फर्जीवाड़ा है। चलिए, सूट फॉर इंजंक्शन ये कोर्ट का एक आदेश होता है, रोका जाता है, उस पार्टी को रोका जाता है जो किसी एक के साथ तो बंधा है, लेकिन साइड बाय साइड वो किसी दूसरे के साथ भी बन जाता है। तो कोर्ट ये एहसास करवाता है उस पार्टी को कि चालाकी नहीं, अगर आपने किसी से वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। बच्चों, सूट फॉर इंजंक्शन को लेकर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक स्टे ऑर्डर है, लेकिन स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन में डिफरेंस होता है, लेकिन किसी और दिन बताऊंगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। पर आप ज़रूर पढ़िएगा सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, जहाँ से इंजंक्शन लिखा गया है और मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। सूट फॉर इंजंक्शन जो है बच्चों, कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। ये एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मतलब स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए एक ऑर्डर जारी की जाती है उस पार्टी के लिए जो चालाकी करता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ईजिली लिखा हुआ है। और जितने भी ब्रीच हैं, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्रीच तो बताना ही है कि एंटिसिपेटरी होते हैं। स्टार्टिंग से मैंने बहुत अच्छे स्लाइड को प्रिपेयर किया है बस आप लोगों के लिए, आप उसको पढ़िए जितना सूटेबल लगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन जनरली आते हैं, लिखिए। और अगर शॉर्ट में आ जाता है तो मुझे मालूम है आप लोग कॉपी भर भर के लिखेंगे, और सिर्फ इधर उधर की बातों से नहीं, कंटेंट होगा और सॉलिड कंटेंट होगा। आप देखिए, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है कि सी जो है वो सिंगर है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है डी से कि वो डी के थिएटर में 2 साल तक गाएंगे, लेकिन इसी बीच जो है मिस्टर सी जो है वो किसी और के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और यही सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आपको तो मैंने सब कुछ समझा दिया है। जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए फटाफट कि क्या क्या लिखा हुआ है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर टॉपिक समझ आ गया है तो फटाफट एक जगह पे नोट डाउन करें, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। और बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, लग रहा है किसी का ब्रेकअप पार्टी है या फिर किसी की शादी है, और इसी में गाना बज रहा है। लेकिन आपको गाना नहीं सुनना है, आपको पढ़ना है। और ये हो गया ब्रिज का रेमेडी, जिसका नाम है सूट फॉर इंजंक्शन। चलिए, फर्दर अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जवाहर मैम के।